नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 4 स्टॉक्स की जो कि अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, जिनकी प्राइस अभी तो हम देखेंगे कि किस प्राइस के ऊपर इनका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है और हमें क्या फ्यूचर टारगेट्स हम इन प्राइस के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसे जरूर ज्वाइन करिएगा। वहां पर हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, आप स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों, ब्रेकआउट होता क्या है? तो दोस्तों, ब्रेकआउट बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी हमारा स्टॉक की जो प्राइस है वो कोई एक आपके कह सकते हैं कि एक रेंज बाउंड अगर चल रही है, तो ब्रेकआउट का मतलब हो गया कि उस रेंज को तोड़ देना। ये बहुत तरह का हो सकता है। चैनल ब्रेकआउट भी होता है, कुछ लोग ट्रायंगुलर ब्रेकआउट भी करते हैं। तो बहुत तरह के ब्रेकआउट्स होते हैं, बट जो बेस होता है वो ये होता है कि जो भी आप पैटर्न्स देख रहे हैं प्राइस के लिए निकाल रहे हो उस स्टॉक की, उसके ऊपर या नीचे कुछ अगर उस रेंज के बाहर बेसिकली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अगर प्राइस जाती है तो हम उसे ब्रेकआउट कहते हैं। आज जो हम चारों स्टॉक्स देखेंगे वो हम बाइंग पोजीशन के लिए देखेंगे, क्योंकि मार्केट अभी काफी हमारी स्ट्रांग चल रही है, तो हम इसलिए बाइंग पोजीशन पे ज्यादा फोकस रखेंगे और सेलिंग वाले ब्रेकआउट्स के स्टॉक्स को भी हम फोकस नहीं करेंगे। बाकी ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों? तो ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है दोस्तों, अगर मैं ट्रेडर के टर्म्स में बात करूं तो अगर स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है कि आपको एक ही दिन में 5, 10, 15% तक के भी आपको उसमें रिटर्न्स देखने को आराम से मिल सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये स्टॉक्स की फ्यूचर प्राइस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टॉक्स अगर आपका ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे इसलिए आप देखिए कि बायर्स एकदम से इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए ये स्टॉक्स की फ्यूचर में अब स्टॉक्स के संग क्या होगा उसको भी काफी अच्छे से ये डिटरमाइन करता है और काफी वोलेटाइल होता है। लेकिन ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट आपका एक ही दिन में आप देखेंगे कई स्टॉक्स पहले आप 1 घंटे में 15% बढ़ गए, फिर एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो हो सकता है जो 15% घटाओ डे एंड होते तक वो केवल 1 या 2% प्रॉफिट, या हो सकता है नेगेटिव तक में भी वो स्टॉक चला जाए। तो इसलिए इसमें स्टॉप लॉसेस का भी बहुत मेजर रोल होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं चार्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर मैं भारत फोर्ज की बात करूं तो यहां पे देखिए हम कौन सा ब्रेकआउट टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये समझना है हमें। तो दोस्तों, यहां पे देखिए ये एक आपके कह सकते हैं दिसंबर से ये एक रेंज बाउंड में चल रहा है, आपका 500 से 550 की रेंज में चल रहा है ये। तो जैसे ही अगर ये मेरा मानना है अगर ये 560 के ऊपर गया तो आपको एक अच्छा सडन मूव देखने को इसमें मिल सकता है। तो इसको आप 560 या 565 के ऊपर जाने दीजिएगा, फिर आप इसमें वहां पे पोजीशन बनाइएगा और आपका इसमें जो टारगेट रख सकते हैं आप इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें 600 तक का रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों हम इसमें 700 रुपए तक का लेके चल सकते हैं। इसमें दोस्तों जो आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो मेरा मानना है कि आप 535 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। ये अच्छा एक स्टॉप लॉस है इसके लिए 533 रुपए, 535-33 भी आप लेके चल सकते हैं। तो इसका जो देखिए दोस्तों, अभी ये जो इसका रीजन का एक्यूमुलेशन हुआ है वो करीब 1 महीने का है। ऐसा कहा जाता है कि स्टॉक्स की रेंज का टाइम जितना ज्यादा होगा तो अगर उसका ब्रेकआउट होगा तो वही उतना स्ट्रांग होगा। स्टॉक्स को आप इस तरह समझ सकते हैं कि पिंजरे से एक चिड़िया बंद है, स्टॉक जैसे आपकी प्राइस है उसी तरह पिंजरे में चिड़िया बंद है। तो जितने दिन बंद रहेगी, जब वो खुलेगी तो जितने दिनों से वो बंद रहेगी तो इकट्ठा उसी हिसाब से भड़ास निकलेगी। आप इसको वैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप खुद सोचिए, आप किसी एक रूम में अगर बहुत दिनों तक बंद हो और फिर आप निकलेंगे तो जितने दिनों तक आप रूम में बंद रहेंगे तो उसी हिसाब से आपका जब बाहर निकलेंगे तो आपकी एक्साइटमेंट रहेगी। तो कई हद तक स्टॉक्स भी ब्रेकआउट भी इसी चीजों को फॉलो करता है। अगर दोस्तों मैं अमराजा की बात करूं इसमें, तो ये भी आप मान के चलिए कि ये भी आपका नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक से एक रेंज में चल रहा है, आपका 900 से 950 की रेंज में ये चल रहा है। एक आध बार इसने यहाँ पे और ये ब्रेकआउट तोड़ने की कोशिश की थी, बट यहाँ पे इसको ये सक्सेस नहीं हो पाया और अब की बार हमारी उम्मीद है कि ये सक्सेस हो सकता है, क्योंकि रिसेंट में वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा हुआ है। अगर हम इसके पास्ट में वॉल्यूम्स में देखेंगे तो हो सकता, अब तो अगर ये इसी प्राइस के ऊपर मेंटेन रहता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसका जो आप टारगेट लेके चल सकते हैं वो 1000 या 1050 लेके चल सकते हैं। अगर दोस्तों मैं हिंडाल्को की बात करूं तो इसका जो ब्रेकआउट है ये भी आपका करीब 1 महीने से एक रेंज में चल रहा है, 225 से 250 की रेंज में मोटा मोटा। तो अगर ये इसी रेंज के ऊपर रहता है, 256 के ऊपर आपको मिलता है, तो हम इसमें ब्रेकआउट के लिए ट्राई कर सकते हैं
और इसमें जो हम टारगेट लेके चल सकते हैं वो 275, 280, और अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करूं तो उसको फिर आप 300 तक एक बार एम कर सकते हैं। अगर दोस्तों मैं कॉन्कॉर की बात करूं तो ये स्टॉक देखिए हमारा बहुत ही टाइम से एक रेंज बाउंड चल रहा है। आप मान के चलिए कि अगस्त से एक रेंज बाउंड में चल रहा है। तो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस कॉन्कॉर रहेगी, क्योंकि स्टॉक्स अगर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो इसका ब्रेकआउट सबसे ज्यादा तगड़ा होने की उम्मीद है, क्योंकि काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। और यहाँ पे तो देखिए इसने 14 नवंबर से लेकर इसमें एक बार, 2 बार, 3 बार इसने रेजिस्टेंस को हिट किया, पहले भी एक बार हिट किया था। तो अब अगर ये हिट इस अच्छे वॉल्यूम्स के संग अगर और इसको ये तोड़ता है, और कई टाइम में इसने यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आज देखिए थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, तो इसमें काफी हाई चांस है कि ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर ये आपको 416-17 रुपए के लेवल्स के जैसे ही क्रॉस करे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें आप शॉर्ट टर्म टारगेट 450 तक का लेके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट आप इसमें 500, 550 तक का भी लेके आप इसमें चल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क पोटेंशियल क्या है। साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉसेस को हमेशा इसमें ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है ब्रेकआउट्स में, क्योंकि सडन मूवमेंट्स होते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आपको 10% प्रॉफिट मिली, आपने अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया तो डे एंड आते आते वो प्रॉफिट हो सकता है 0% हो जाए। तो आप स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्टॉक्स के एग्जैक्ट जो हमने डिस्कशन किया है उनके बेसिस पे जो एग्जैक्ट टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉसेस क्या होने चाहिए उसको एक बार ओवरव्यू उनका देख लेते हैं। तो अगर दोस्तों मैं हिंडाल्को की बात करूं तो आप इसको 256 रुपए के ऊपर खरीदिएगा। 264 इसमें हमारा पहला टारगेट हो सकता है, जो कि काफी सेफ है, और लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 280 या 300 तक लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 245 रुपए का लगाइएगा। राजा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसकी आप करंट मार्केट प्राइस पे इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि 960 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है, तो आप इसको उस प्राइस पे खरीद सकते हैं। टारगेट 1 इसमें 1000 रुपए का लेके चल रहे हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टारगेट हम इसमें 1050 रुपए का लेके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस इसमें 935 रुपए का लगाइएगा। भारत फॉर्ज की अगर मैं बात दोस्तों करूं तो इसमें आप 560 या 565 रुपए के ऊपर ये जा जाए तब पोजीशन बनाइएगा। टारगेट 1 इसमें आप 600 का लेके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म टारगेट इसमें आप 690 या 700 तक के लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इसमें 535 रुपए का लगाइएगा। अगर दोस्तों मैं कॉन्कॉर्ड की बात करूं तो आप इसको 420 के ऊपर खरीदिएगा। 440 तो इसका बहुत ही सेफ टारगेट, और टारगेट 2 आप इसमें 470 या 500 तक का लेके चल सकते हैं। प्रेजेंट स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें 400 रुपए का लगाइएगा। साथ ही दोस्तों आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग में एक कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप सडन मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन के संग ट्रेड करते हैं तो तभी ट्रेड करिएगा जब मार्केट पॉजिटिव हो, स्टॉक पॉजिटिव हो, स्टॉक्स की वॉल्यूम आप देखिए कि ठीक है, और 9:15 से 9:30 के बीच में आप ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम क्या होती है कि वोलेटिलिटी बहुत होती है। तो हो सकता है आपको 3-4% वो दिखे, बट क्या पता वो फेक ब्रेकआउट हो। तो 9:30 के बाद आप देखिएगा चार्ट्स को कि क्या कंडीशन चल रही है, और उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में वो रिस्क के अधीन होती है, तो इसीलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस को लगाना मत भूलिएगा। और हमारे जो भी वीडियोस होते हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, और ये किसी भी तरह से ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम उस पर रिप्लाई करें। धन्यवाद।